Hello class 6, welcome back again in Vidyaniketan and I am Sunita Srivastav. Children, today I am going to start your science book chapter 3 fibers, fabrics and clothing. तो पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर की काफ़ी सारी बातें पढ़ ली थी, जैसे कि क्लोथ्स एंड फैब्रिक्स हमने पढ़ा था, क्या होते हैं क्लोथ्स, फैब्रिक्स क्या होते हैं, यार्न मेकिंग कैसे होते हैं, सोर्सेस ऑफ फाइबर एंड देयर क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं, मैन मेड फाइबर्स क्या होते हैं। और आज हम पढ़ेंगे कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट फाइबर्स, यानी कि विभिन्न प्रकार के रेशों के सामान्य गुण क्या होते हैं, उनके बारे में आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे। हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स? व्हाट डू यू यूज़ फॉर मेकिंग दिस विक्स? क्या आपने बाती बनाई है कभी? ऑयल लैम्प्स की बाती क्या आपने बनाई है? अगर बनाई है तो आपको ज़रूर पता होगा, यू आर राइट, इट इज़ कॉटन। ये किसकी बनी होती हैं? ये सूती की बनी होती हैं, सूत की बनी होती हैं, कॉटन के बने होते हैं। कॉटन फाइबर्स आर वाइट, क्रीम और लाइट ब्राउन इन कलर। जो कॉटन के जो फाइबर्स होते हैं वो बहुत लाइट कलर के होते हैं, वाइट होते हैं या क्रीम कलर के होते हैं या लाइट ब्राउन कलर के होते हैं। They are fine, strong, absorb water very well and allow body heat to go out. They are fine. ये बहुत अच्छे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, यानी कि ये धागे मजबूत भी होते हैं। एब्जॉर्ब वाटर, ये पानी को सोखने वाले या अवशोषित करने वाले होते हैं। वेरी वेल, ये बहुत अच्छी तरह से पानी को अवशोषित करते हैं। एंड अलो बॉडी हीट टू गो आउट, और हमारी बॉडी की जो गर्माहट है, जो हीट है, उसे ये बाहर होने में मदद करते हैं। यानी कि अगर हम कहें सही शब्दों में कहें कि जो कॉटन के जो रेसे होते हैं वो सफ़ेद होते हैं, क्रीम कलर के होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं, वो बढ़िया होते हैं, मजबूत होते हैं, पानी को अच्छी तरह से अवशोषित करने वाले होते हैं और बॉडी हीट को बाहर निकलने देने वाले होते हैं। Hence, fabrics made out of cotton fiber are used as summer wear. Fabrics made from cotton are strong, durable, and easy to wash, and hence used to make towels, sheets, pillow cover, etc. that require frequent washing. They gain luster on being starched. Cotton gets wrinkled very easily. इसीलिए क्या होता है कि जो कॉटन फाइबर्स के जो फैब्रिक्स होते हैं, वस्त्र होते हैं, कपड़े होते हैं, उनका उपयोग गर्मियों के वस्त्र बनाने के लिए, गर्मियों के कपड़े बनाने के लिए उनका उपयोग, कॉटन के फाइबर का उपयोग किया जाता है। जो कॉटन से बनने वाले फैब्रिक्स होते हैं वो क्या होते हैं? ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब होता है बहुत लंबे समय तक चलने वाले, या जिसको हम कह सकते हैं टिकाऊ होते हैं और आसानी से धुलने वाले होते हैं। अतः इनका उपयोग तौलिया बनाने के लिए, बेडशीट और तकिया का कवर बनाने के लिए किया जाता है, जिन्हें बार बार धोने की आवश्यकता होती है। स्टार्च होने पर इनमें चमक आ जाती है। जब इन्हें स्टार्च किया जाता है तो इनमें चमक आ जाती है। आपने सुना होगा कि जो कॉटन की जो साड़ियाँ होती हैं उनको चरक किया जाता है, या आपने सुना होगा कि उनमें कुछ रिवाइव वगैरह डाले जाते हैं, तो उससे क्या होते हैं, इन धागों पर, इन रेशों पर चमक सी आ जाती है, ग्लेज आ जाती है और ये अच्छा लगता है। कपास पर बहुत ही आसानी से रिंकल आ जाते हैं, यानी कि सिलवटें आ जाती हैं, झुर्रियाँ आ जाती हैं, तो इन्हें हम बिना प्रेस किए यूज़ नहीं कर पाते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉटन फैब्रिक्स आर अवेलेबल एज मसलिन, खादी, पॉपलिन, रूबिया, ऑर्गेंडी एंड डेनिम। कॉटन वूल इज़ यूज फॉर फिलिंग मैट्रेस। जो कॉटन फैब्रिक्स होते हैं वो मसलिन के रूप में पाए जाते हैं, खादी के रूप में, पॉपलिन के रूप में, रूबिया के रूप में और अर्गंडी तथा डेनिम के रूप में हमारे पास उपलब्ध होते हैं। कॉटन वूल इज़ यूजफुल फिलिंग मैट्रेस। जो कॉटन वूल होते हैं उनसे मैट्रेस बनाए जाते हैं। मैट्रेस यानी जो सोने वाले जो गद्दे होते हैं उनसे बनाए जाते हैं। क्वैल्स, रजाई बनाई जाती हैं और पिलो यानी कि तकिया बनाया जाता है। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेस दैट हैव ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। कॉटन प्लांट्स यूजुअली यानी अक्सर जो कॉटन प्लांट हैं वो कहाँ उगाए जाते हैं, उनकी खेती कहाँ हो जाती है, वो की जाती हैं ऐसे प्लेस पे जहाँ की मिट्टी
जहाँ की जो सॉइल है वो कैसी होती है, ब्लैक होती है, और वहाँ का क्लाइमेट यानी कि वहाँ की जलवायु काफ़ी गर्म होती है। तो कॉटन प्लांट उन जगहों पर उगाया जाता है जहाँ की मिट्टी काली हो और जहाँ का क्लाइमेट बहुत वार्म हो। गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका आर सम स्टेट ऑफ आर कंट्री वेयर कॉटन इज ग्रोन। तो कहाँ कहाँ उगाया जाता है हमारे यहाँ, हमारे भारतवर्ष में गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में और कर्नाटका में ये हमारे यहाँ कपास की खेती की जाती है हमारे देश में। ओके, द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट या कॉटन बॉल्स आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन। जो फ्रूट्स होते हैं कॉटन प्लांट के, जो जो फूड पार्ट होता है जिसके अंदर कॉटन भरा रहता है वो लेमन की तरह होता है, नींबू की तरह होता है। ओके, उतना ही बड़ा होता है। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स ब्रश्ड ओपन एंड द सीड्स कवर्ड विद कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन। जब ये जो लेमन की तरह जो इसका फल होता है कॉटन का, जब वो मेच्योर हो जाता है यानी कि जब वो पक जाता है तो क्या होता है, वो ब्रस्ट हो जाता है, फट जाता है। एंड द सीड कवर्ड विथ कॉटन फाइबर एंड कैन बी सीन। और उसके बाद जो कॉटन है वो बीजों को ढक देता है और कॉटन जो है, कॉटन फाइबर जो है वो हमें बाहर से नज़र आने लगता है। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि ये कैसा दिखता है। ये देखिए यहाँ पर ये है, बिल्कुल इसका फल नींबू के फल की तरह होता है, नींबू की तरह, नींबू के बराबर का ही होता है। और जब ये मैच्योर हो जाता है तो फट जाता है ये फल। और ये कॉटन के देखिए फैब्रिक्स आपको नज़र आ रहे होंगे, इसी तरह का होता है ये। बीज ढक जाते हैं और जो कॉटन है वो हमें बाहर से नज़र आने लगता है। ये है कॉटन प्लांट जो कि हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है। ठीक है, चलिए नीचे चलते हैं और हम आगे का पढ़ेंगे अब। The fibers are then separated from the seeds by combing। कॉम्बिंग के थ्रू क्या किया जाता है, इन फाइबर्स को सेपरेट कर लिया जाता है सीड्स से, यानी बीजों से इन फाइबर्स को हम कॉम्बिंग के थ्रू अलग कर लेते हैं। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड गिनिंग, और इस प्रोसेस को हम गिनिंग कहते हैं। गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाई हैंड। ट्रेडिशनली इसे हाथों से ही किया जाता है। These days machines are mostly used for गिनिंग। आजकल लेकिन आधुनिक तरीके से मशीन के द्वारा गिनिंग की जाती है, यानी फाइबर्स और सीड्स को अलग किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा है फ्लैक्स। फ्लैक्स का मतलब क्या होता है, फ्लैक्स का मतलब होता है सन। तो ये है यहाँ पर फ्लैक्स प्लांट है ये, और इसी से हमें मिलते हैं फ्लैक्स। इनके जो डंठल वाले पार्ट है इनसे हमें मिलते हैं फ्लैक्स यानी कि सन। ओके, जिनसे बनने वाले कपड़े को हम कहते हैं लेनिन। चलिए इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इट इज़ अ फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टॉक ऑफ फ्लैक्स प्लांट एंड द फैब्रिक मेड फ्रॉम इट इज कॉल्ड लिनन। Linen fabric is shiny, smooth, durable and easy to wash like cotton. It wrinkles very easily, it cool, absorbent and is suitable for summer wear. अब सन के बारे में हम बात करेंगे तो सन क्या है, सन के रेसे भी हमें सन के पौधे के डंठलों से प्राप्त होता है और इससे बनने वाले वस्त्र को हम लिनन कहते हैं। लिनन कपड़ा चमकदार होता है, चिकना होता है, ड्यूरेबल यानी कि टिकाऊ होता है, बहुत लंबे समय तक चलने वाला होता है और धोने में आसान भी होता है। कॉटन की तरह ही इसमें भी रिंकल्स बहुत जल्दी आ जाते हैं और यही कारण है कि कॉटन की तरह होने के कारण ही इसका उपयोग भी हम गर्मियों के कपड़ों के रूप में करते हैं, क्योंकि जो कॉटन के जो फैब्रिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, एब्जॉर्बेंट होते हैं, यानी पसीने को सोखने वाले, पानी को सोखने वाले होते हैं, एब्जॉर्ब करने वाले होते हैं। और ठीक यही गुण फ्लैक्स में भी पाया जाता है। तो समर वियर के रूप में भी हम इनसे बने कपड़ों को उपयोग में लाते हैं। नेक्स्ट है हमारा जूट, और यहाँ देखिए ये भी जूट के रेसे हैं और ये किस तरह से तैयार किए जाते हैं मैं अभी आपको बताऊंगी। ये जूट के स्टेम को सड़ाकर उनसे रेसों को बाहर निकाला जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस हम यहाँ पे देखेंगे। लाइक फ्लैक्स, जूट इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ जूट टेक प्लेस इन इंडिया। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन
In India, jute is mainly grown in West Bengal, Bihar and Assam. तो यहाँ पे हम जूट के बारे में पढ़ेंगे कि लाइक फ्लैक्स की तरह ही जूट ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट। ठीक सन की तरह ही यानी जो फ्लैक्स की तरह ही जूट को भी हम उसकी जूट का जो पौधा होता है उसके तने वाले भाग से प्राप्त करते हैं। द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ जूट टेक प्लेस इन इंडिया। सबसे ज़्यादा जो जूट का प्रोडक्शन होता है, जो उत्पादन होता है, वो सबसे ज़्यादा भारत में ही होता है। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और इसकी खेती बरसात के दिनों में होती है। इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल। सबसे ज़्यादा हमारे भारतवर्ष में जूट की खेती वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में होता है, बिहार में होता है और असम में। द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ द फ्लोरिंग स्टेज। और जूट के प्लांट की हार्वेस्टिंग यानी कटाई होती है तब जब ये फ्लोरिंग स्टेज पे होता है, यानी कि जब इन पौधों में फूल लगने वाले होते हैं तब इनको काटा जाता है। द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर फ्यू डेज। और इसके बाद इनके जो तने वाले भाग हैं उनको कुछ दिनों के लिए पानी में डुबो कर रखा जाता है। द स्टेम्स, रूट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाई हैंड। इसके बाद क्या होता है, पानी में डुबोए रखने के कारण क्या होता है, उसका तना वाला जो भाग है वो क्या हो जाता है, रॉट हो जाता है यानी कि सड़ जाता है। और इसके बाद इनके रेशों को हाथों से अलग कर लिया जाता है। द फाइबर्स आर हेयरी एंड रफ। जो इनके फाइबर होते हैं, जो इनके रेशे होते हैं वो रफ होते हैं, हेयरी होते हैं। जूट इज़ यूज फॉर मेकिंग गनी बैग्स एंड रॉप। और जूट का उपयोग हम किन कामों के लिए करते हैं, बोरियां बनाते हैं इनसे, और इनसे हम रस्सियां भी बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जूट भी हो गया। और चलिए अब हम पढ़ेंगे सिल्क के बारे में। सिल्क सभी बच्चे जानते होंगे आप। सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म। सिल्क हमें कहाँ से मिलता है, सिल्क हमें सिल्क वॉर्म यानी कि रेशम के कीड़े से हमें रेशम मिलता है। फैब्रिक्स मेड फ्रॉम सिल्क आर सॉफ्ट, फाइन, स्मूथ, लस्ट्रस, वार्म and are usually used for formal wear. Silk fabric is available as raw silk, crepe and satin silk. तो सिल्क की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो जो रेशम से बने कपड़े होते हैं, ये हमने अभी पढ़ा कि सिल्क जो है वो रेशम के कीड़ों से प्राप्त होता है। और रेशम से बने कपड़े नरम भी होते हैं यानी सॉफ्ट होते हैं, महीन होते हैं, चिकने होते हैं, चमकदार होते हैं, और औपचारिक तौर पर इन्हें पहनने के लिए उपयोग में लाया जाता है। रेशमी कपड़े कच्चे रेशम के रूप में, और इसके अलावा ये क्रैप के रूप में और सैटिन सिल्क के रूप में उपलब्ध होता है। नेक्स्ट यहाँ पे है फन फैक्ट्स। चलिए हम इसको भी पढ़ के जानते हैं कि इनमें क्या लिखा है। सिल्क मार्क इज सर्टिफिकेशन मार्क फॉर सिल्क टेक्सटाइल इन इंडिया। प्रोडक्ट्स लेबल्ड विद द मार्क guarantees it to be made for pure natural silk. Silk mark is an initiative by the Central Silk Board, Ministry of Textile, Government of India and the Silk Mark Organization of India is registered society under Karnataka Society Act 1960। तो यहाँ पे लिखा है ये कि भारत में सिल्क मार्क एक सर्टिफिकेशन मार्क है। ओके। और जो सिल्क होता है, जो सिल्क टेक्सटाइल के लिए बहुत ज़रूरी होता है, यानी सिल्क से जो वस्त्र बनाए जाते हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। उत्पादन जो होता है सिल्क का, उस पर सिल्क मार्क लगाना इस बात की गारंटी है कि उत्पादन प्योर सिल्क, नेचुरल सिल्क से ही बना है, यानी कि प्योर नेचुरल सिल्क से ही जो उत्पादन है वो की गई है, और उसी की गारंटी के लिए सिल्क मार्क लगाए जाते हैं। सिल्क मार्क केंद्रीय रेशम बोर्ड CSB, कपड़ा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एक पहल है। और सिल्क मार्क ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया कर्नाटका सोसाइटी एक्ट 1960 के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए हम अपना चेक पॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे है सबसे पहला क्वेश्चन हमारा फिल इन द ब्लैंक्स में है। वी वियर क्लोथ्स टू कवर आवर बॉडी। हमने पीछे पढ़ा था ना, तो इसे हम पूरा करेंगे। वी वियर क्लोथ्स टू कवर आवर बॉडी। ओके। नेक्स्ट है हमारा मोस्ट सुटेबल फैब्रिक फॉर क्लीनिंग, कवरिंग एंड हाउस लिनन इज
अब यहाँ पे हम भरेंगे कॉटन। तो यहाँ हमने भर दिया, क्या भरना हमने, कवर आवर बॉडी, कवर आवर बॉडी। ओके, नेक्स्ट है हमारा मोस्ट सुटेबल फैब्रिक फॉर क्लीनिंग, कवरिंग एंड हाउस लिनन इज कॉटन भर देंगे इसमें। तो आप भी भर लीजिए इसमें कॉटन। और नेक्स्ट है हमारा इसके बाद वुल इज ऑब्टेन फ्रॉम डैश ऑफ शीप, गॉट, रैबिट, लामा एसेट्रा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा हेयर, HAIR। ओके, आप भरते जाइए। नेक्स्ट डी है नायलॉन एंड पॉलिएस्टर आर मेड ऑफ, यहाँ पे हम भर देंगे सिंथेटिक केमिकल्स, जो हमने ऊपर पढ़ा था। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे वुल। वुल हमें भेड़ों से, मोस्टली हमें किससे प्राप्त होता है, भेड़ों से ही प्राप्त होते हैं ऊन। हमने यही जाना है अभी, लेकिन हम आगे इसके बारे में और जानकारी हासिल करेंगे। चलिए वुल पढ़ेंगे हम। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लेश ऑफ डोमेस्टिक गॉट, sheep and rabbits. The color of wool fiber may vary from off-white to light green. Fabric made from wool are soft, smooth, absorbent, and do not wrinkle easily. They do not allow the body heat to go out, and this is why the fabric made out of this fiber is used as winter wear. Wool is available in the form of fur and knitted clothes like sweaters, shawls, blankets, and coats. Pashmina wool is one of the best quality wool produced in Jammu and Kashmir in India. तो यहाँ पे हम ऊन के बारे में पढ़ रहे थे। चलिए अगर ऊन की बात की जाए तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि भेड़ों से प्राप्त होता है। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम फ्लेश ऑफ डोमेस्टिक गॉड, जो घरेलू बकरियां होती है, जो भेड़े होते हैं, और जो रैबिट यानी खरगोश होते हैं, उनके बालों से हमें ऊन प्राप्त होता है। द कलर ऑफ वुल फाइबर में वेरी फ्रॉम ऑफ वाइट टू लाइट क्रीम। जो कलर होते हैं ऊन के, वो नेचुरली अगर हम देखें तो इन भेड़ों के या खरगोश के या बकरियों के बाल से प्राप्त होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा कलरफुल नहीं होते, ये हमें मिलते हैं सिर्फ वाइट और लाइट क्रीम कलर में। फैब्रिक्स मेड फ्रॉम वुल आर, जो फैब्रिक हमें वुल से मिलते हैं वो कैसे होते हैं, सॉफ्ट यानी कि नरम होते हैं, स्मूथ यानी चिकने होते हैं, एब्जॉर्बेंट यानी कि अवशोषक, उनमें सोखने की क्षमता अधिक होती है, यानी कि वो एब्जॉर्बेंट होते हैं, अवशोषित करते हैं वो पानी को, एंड डू नॉट रिंकल ईजली, और उन पर झुर्रियाँ भी आसानी से नहीं पड़ती हैं। यानी कि जो फैब्रिक यानी कि जो ऊल हमें मिलते हैं वो कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, यानी कि नरम होते हैं, चिकने होते हैं, एब्जॉर्बेंट होते हैं, और उन पर आसानी से झुर्रियाँ भी नहीं पड़ती। दे डू नॉट अलो द बॉडी हीट टू गो आउट, एंड दिस इज़ वाई द फैब्रिक मेड आउट ऑफ दिस फाइबर इज़ यूज्ड एज विंटर वियर। ये हमारे शरीर की गर्मी को आसानी से बाहर नहीं निकलने देते हैं, और यही कारण है कि हम अपने विंटर वियर के लिए यानी सर्दियों के जो वस्त्र होते हैं उनके लिए हम इन ऊन के धागों का उपयोग करते हैं या ऊन से बने वस्त्रों का उपयोग करते हैं। Wool is available in the form of felt, fur and knitted clothes like sweaters, shawl, blankets and coats. ऊल हमें किन रूपों में प्राप्त होता है, ये हमें कंबल के रूप में, फर के रूप में, बुने हुए वस्त्र जैसे कि स्वेटर के रूप में, शॉल के रूप में, ब्लैंकेट यानी कंबल के रूप में, और कोट के रूप में हमें उपलब्ध होता है। पाशमीना इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी वूल प्रोड्यूस्ड इन जम्मू एंड कश्मीर इन इंडिया। भारत में जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पर एक बकरी पाई जाती है, और उससे जो पाशमीना वूल मिलता है वो सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला ऊन होता है, और ये बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, और यही कारण है कि मार्केट में इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। तो पाशमीना ऊल याद रखिएगा आप, पाशमीना नामक एक बकरी से मिलती हैं, और ये बकरी कहाँ ज़्यादातर पाई जाती है, ज़्यादातर क्यों, ये तो जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं हमारे भारतवर्ष के, और पाशमीना उसी से मिलता है। नेक्स्ट है हमारा रियॉन। इट इज़ अ मैन मेड फाइबर विच इज lustrous, smooth, cool and absorbent, but is weak in nature, wrinkles very easily. Rayon
कैसा होता है? इट इज़ मैन मेड फाइबर। ये क्या कैसा फाइबर है? ये मैन मेड फाइबर यानी मानव निर्मित फाइबर है ये, जो कि बहुत ही चमकदार होता है, चिकना होता है, ठंडा होता है, एब्जॉर्बेंट यानी कि ये भी इसमें भी सोखने की क्षमता होती है, बट इज़ वीक इन नेचर, लेकिन ये प्राकृतिक रूप से कमज़ोर होता है। रिंकल्स वेरी इजली, इस पर झुर्रियाँ बहुत जल्दी पड़ जाती हैं, बिकॉज ऑफ इट्स क्लोज रिजम्बलेंस टू सिल्क। क्यों? क्योंकि ये बहुत हद तक सिल्क का करीबी माना जाता है, यानी सिल्क की तरह ये दिखता है। रेयॉन इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क। रेयॉन को इसी कारण से आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है, यानी कृत्रिम सिल्क भी कहा जाता है और आर्ट सिल्क भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में हो सकता है कि आ जाए कि आर्ट सिल्क से आप क्या समझते हैं या आर्टिफिशियल सिल्क किसे कहा जाता है, तो आप उसके आंसर में रेयॉन लिखेंगे। इट इज़ यूज एज समर वियर। इसका उपयोग समर वियर के लिए किया जाता है, यानी कि गर्मियों के कपड़े के लिए रेयॉन के कपड़ों का उपयोग होता है। दीज फाइबर्स आर हीट सेंसिटिव। ये हीट सेंसिटिव है और दे सॉफ्टन एंड मेल्ट एप्लीकेशन ऑफ हीट। और ये क्या होता है? ये बहुत ही सॉफ्ट है, चिकना है, लेकिन क्या होता है? ये हीट के पास जाने पर, यानी कि आग के पास या गर्माहट से क्या होने लगता है? ये मेल्ट होने लगता है, पिघलने लगता है। ठीक है, तो रेयॉन के कपड़ों को पहनकर हमें किचन में नहीं जाना चाहिए या हमें आग से दूर रहना चाहिए, वरना ये क्या होते हैं? ये पिघलने लगते हैं और बॉडी से चिपकने लगते हैं। ओके, तो खास ख्याल रहे कि रेयॉन के कपड़ों का उपयोग हम गर्मी जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पर हम इसे ना पहने, इससे दूर रहें। नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर है हमारा। सिंथेटिक फाइबर आर मेड फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। जो सिंथेटिक फाइबर हैं वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से बनाए जाते हैं। नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक एसेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर। जो सिंथेटिक फाइबर हैं वो कौन कौन से हैं? नायलॉन होते हैं, पॉलिएस्टर होते हैं, एक्रिलिक होते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? सिंथेटिक फाइबर होते हैं, और जिन्हें कि हम मैनमेड फाइबर भी कहते हैं। लाइक रेयॉन, दीज कैचेज फायर इजली एंड कैन स्टिक टू द बॉडी। ठीक रेयॉन की तरह ही ये सभी जो रेसे हैं, जो फाइबर हैं, ये भी होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी आग को पकड़ते हैं और हमारी बॉडी से चिपक जाते हैं। देयरफॉर दे शुड नॉट बी वॉर्न वाइल वर्किंग इन द किचन और नियर फ्लेम। इसीलिए हमें इनसे बने वस्त्रों का उपयोग किचन में काम करते वक्त या आग के पास काम करते वक्त इन्हें नहीं यूज़ करना चाहिए। Synthetics do not wrinkle and can be made dull or shiny. They have good strength and are easy to wash and dry quickly. In other words, these fabrics are easy to care and maintain. सिंथेटिक फैब्रिक्स रिंकल फ्री होते हैं, यानी इन पर सलवटें बिल्कुल भी नहीं पड़ती हैं। इनसे चमक रहित या चमकदार वस्त्र बनाए जा सकते हैं। ये मजबूत होते हैं, धोने में आसान होते हैं और साथ ही ये जल्दी सूखते भी हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि इनका रख रखाव करना बहुत आसान होता है। समटाइम सिंथेटिक fibers may cause allergies if worn next to the skin, especially in warm and humid places. It is advisable to use garments made of natural fiber which are eco-friendly in nature. सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं ये कभी कभी एलर्जी का कारण भी बन जाते हैं, विशेष रूप से जो लोग गर्म जगह पे रहते हैं या जो लोग नमी वाले स्थान पे रहते हैं, उन लोगों के लिए जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, जो सिंथेटिक फैब्रिक्स होते हैं, उनसे बने वस्त्र उनके लिए एलर्जी का कारण बन सकता है। तो वहाँ पे जो लोग रहते हैं उन लोगों को प्राकृतिक रेशों से बने कपड़ों को पहनने की सलाह दी जाती है, जो कि इको फ्रेंडली होता है, यानी कि पर्यावरण के अनुकूल होता है। To test the information given so far, select various items of clothing you are using and absorb the nature of fiber in terms of appearance, touch and feel. तो यहाँ पर देखिए, अब जो यहाँ पे तालिका दी गई है, जो टेबल है, अब तक की दी गई जानकारी के परीक्षण के लिए
आपके द्वारा उपयोग किए जा रहे कपड़ों से विभिन्न वस्तुओं के का चयन आप यहाँ पे कर सकते हैं और फिर उनके रूप को यानी कि उनका जो बाहरी दिखावा है उनके आधार पर, स्पर्श के आधार पर और अनुभव के आधार पर रेशे की प्रकृति और उनका निरीक्षण यहाँ पर हम देखेंगे इस टेबल में। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे जो कैटेगरीज हैं उनको लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ फाइबर्स हैं, इसके बाद अपीयरेंस यानी कि वो कैसे दिखते हैं, टच यानी कि वो छूने में, स्पर्श में कैसे हैं, फील यानी उनको पहन के हम कैसा फील करते हैं और उनकी प्रॉपर्टी क्या है, उनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कॉटन। ये कॉटन का अपीयरेंस कैसा होता है, ये डल होता है। ये कैसा होता है, ये डल सा होता है। टच करने में ये कैसा दिखता है हमें या कैसा महसूस होता है, ये हमें स्मूथ और सॉफ्ट फील होता है। फील करते हैं हम इससे कूलनेस, इसके कपड़े यानी कॉटन के कपड़ों को पहनकर हम कूल फील करते हैं। और ये रिंकल्स यहाँ पे ईजिली लिखा है, रिंकल्स ईजिली यानी कि इन पर जल्दी झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। लिनन क्या होता है, लेस लस्चरस होता है ये, यानी इसमें चमक बहुत कम होती हैं। साथ ही स्मूथ टेक्सचर होता है इनका, जो बाहरी जो दिखावट होती है, इनकी जो टेक्सचर होता है वो स्मूथ होता है। इनको पहन के वार्म फील होता है और ये रिंकल्स ईजिली, इन पर भी जल्दी झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। जब जूट की बात करें तो ये डल होता है, रफ़ होता है, हेयरी टेक्सचर होता है इनका, वार्म होता है और रफ़ होता है और इन पर रिंकल नहीं पड़ते। वुल मीडियम टू लो लस्चर सॉफ्ट होता है ये, मीडियम टू लो लस्चर यानी कि इसमें थोड़ी चमक होती है और सॉफ्ट भी होता है ये। टच में ये सॉफ्ट लगता है और स्मूथ लगता है, फील करते हैं अगर इसको हम पहन के तो वो वार्म फील करते हैं। डज नॉट रिंकल ईजली, इन पर झुर्रियाँ नहीं पड़ती आसानी से। सिल्क की बात करें तो डेलिकेट लुकिंग एंड लस्चरस, इनकी लुकिंग जो होती है वो डेलिकेट होती हैं, अलग हट के होती हैं। स्मूथ होता है ये, सॉफ्ट होता है, हल्का होता है, पहनकर वार्म फील होते हैं और इन पर रिंकल्स ईजली पड़ते हैं। यहाँ पे डज नॉट नहीं होगा, यहाँ पे रिंकल ईजली आएगा क्योंकि सिल्क के कपड़ों पर भी रिंकल्स जल्दी आते हैं। रेयॉन है, रेयॉन कैन बी लस्चरस, ये लस्चरस होता है, सॉफ्ट एंड शाइनी होता है, कूल फील करते हैं पहनकर और इनमें रिंकल्स ईजिली होते हैं, इन पर भी जल्दी से रिंकल्स आते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा नायलॉन कैन बी डल। नायलॉन कैसा होता है, डल भी हो सकता है, स्मूथ होता है ये, चिकना और वार्म फील करते हैं इसको पहनकर हम। डज नॉट रिंकल, इन पर रिंकल नहीं पड़ते, झुर्रियाँ नहीं पड़ती हैं। इजिली हीट सेंसिटिव होता है ये, इन पर झुर्रियाँ नहीं पड़ती आसानी से। ये हीट सेंसिटिव होता है यानी कि गर्मी में ये ज़्यादा परेशान करने वाला होता है। एंड मेल्ट ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट, और अगर आग के पास जाए या फायर के पास जाए तो ये मेल्ट होने लगता है। तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट फैब्रिक्स के बारे में। तो ये आपको याद भी कर लेनी चाहिए, अगर आप इसे एक बार लिख कर देखेंगे तो आपको ज़रूर ये याद हो जाएगा। और अगर आपने चैप्टर को अच्छी तरह समझ लिया फिर याद करने की तो ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट हम अपनी क्लास शुरू करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइबर्स यूजिंग बर्निंग टेस्ट, यानी कि बर्निंग टेस्ट के द्वारा फाइबर्स को हम किस तरह से पहचान सकते हैं, किस तरह से उनकी पहचान की जा सकती है, हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक एक बार आप दोबारा से पार्ट 1 और पार्ट 2 को फिर से पढ़ें। अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई जारी रखें। हम मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।